8-8 लाख की गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो 2 लाख की बाइक यूज कर रहे हैं, मगर हज नहीं कर रहे। अरे जरा सोचो, जो माँ बाप को नहीं समझा और इतना बड़ा गुनेगार, बदकार, सियाकार सब कुछ है, तो फिर जो नबी को नहीं समझा उससे बड़ा। इज्जत कारोबार के बीच में रह के मुझे नहीं भूलता था, आज मैदान महशर में तेरा नबी तुझको नहीं भूलेगा। रोजा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं करेंगे, नक्शबंदी साहब रसूल अल्लाह शफात नहीं कराते, मगर तेरी गुलामों की तो कराएंगे ना। बेशक जो दिन रात पढ़ते बैठ रहे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। जो गुलाम उनको शान और अजमत के साथ मान रहा, उन्हें तो बोलेंगे मेरे गुलाम, दुनिया के बाजारों में रह के तू मुझे नहीं भूलता था, ऐशो इशरत को देख के तू मुझे नहीं भूलता था, तो खानदान कबीले वालों के बीच में रह के मुझे नहीं भूलता था, मालो दौलत इज्जत कारोबार के बीच में रह के मुझे नहीं भूलता था, आज मैदान महशर में तेरा नबी तुझको नहीं भूलेगा। तू दुनिया में मुझे नहीं भूलता था, आखिरत में मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तू दुनिया में मुझे नहीं छोड़ता था, जन्नत में मैं तुझे छोड़ के हरगिज नहीं जाऊंगा। चल मेरे गुलाम, ये कहते हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में लेके चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। सरकार को समझो मेरे भाई, कितनी बड़ी बदनसीबी है। देखो, एक बेटा घर में पैदा हुआ, अपने बाप को नहीं समझ रहा, अपनी अम्मा को नहीं समझा, तो उन्हें कितना बड़ा बदनसीब है नहीं। जिनके पेट को पैदा हुआ, जिनका दूध पी के बड़ा हुआ, जिनके मेहनत की कमाई खा के जवान हुआ, उस बाप को, उस माँ को नहीं समझा, तो आप बोलेंगे बड़ा बदनसीब है, बदअखलाक है, बदतमीज है, बदकिरदार है। अरे जरा सोचो, जो माँ बाप को नहीं समझा और इतना बड़ा गुनेगार, बदकार, सियाकार सब कुछ है, तो फिर जो नबी को नहीं समझा उससे बड़ा बदकार कौन हो सकता है, उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। जिस नबी का कलमा पढ़े और उस नबी को नहीं समझे, इससे बड़ा बुरा इंसान इस दुनिया में और कौन हो सकता है। इसलिए खुदा है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम बनो, सरकार से मोहब्बत करो, सरकार को चाहो, सरकार को प्यार करो, सरकार के आशिक बनो, सरकार के दीवाने बनो। अरे ऐसे आशिक बनो कि अगर तुम्हें कोई 2 किलोमीटर दूर से आता हुआ देख ले, ये ना कहे फुला का बेटा, फुला का बाप, फुला का भाई आ रहा है, देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह। आशिक बनो यार, आशिक बनो मेरे भाई, बनेंगे इंशाअल्लाह। अब बाजू वालों की बात खत्म, आशिकों की बात शुरू। एक 10 मिनट दीजिए बस, आशिकों की बात शुरू। आशिक, सरकार के आशिक, मुतीअ, फरमा बरदार, इबादत गुजार, नेक, रसूल अल्लाह के तरीके पर अमल करने वाले आशिक जब जन्नत में जाएंगे तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जन्नत में एक दस्तरखान बिछाया जाएगा, मैं उस पर अपनी पूरी उम्मत को लेके बैठूंगा। बोले सरकार, वहां भी सरकार तनहा छोड़ता नहीं, बोल रहे देखो आप, जन्नत में भी साथ लेके बैठेंगे, कहते सरकार लेके बैठ के खाना खाएंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दस्तरखान पे किसको किसको बैठना है, हाथ उठाओ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम लोग नहीं है? अच्छा उठाओ, इतनी बड़ी नेमत, सुभान अल्लाह। जन्नत में जाना है ना, जन्नत में किसको किसको जाना है, हाथ उठाओ। वाह, सुभान अल्लाह। छोड़ दो, जल्दी छोड़, जल्दी छोड़। फजर पढ़े, तुम एक जने पढ़े होंगे यारो, 2 3 4 5, आप पूरे उठाने पड़े हैं। खतरनाक है बहुत, बंगाल वाले नहीं पढ़ के भी हाथ उठा दे रहे, चेहरा बोलता है कौन पढ़े कौन नहीं पढ़े। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, सिवाय चंद लोगों के, बाकी के सबका यही हाल है। हज नहीं करेंगे। नक्शबंदी साहब, जन्नत होना, आहा, जन्नत नक्शबंदी साहब के अब्बा की है। चलो चलो पूरे मिलके चलो, तुम लोग सब जाने, आप डरो ना, कहो मैं होना, मैं लेके जाता हूं। ऐसा है किस्सा, क्या बात है भाई ये।
नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे, ज़कात भी नहीं देंगे, हज भी नहीं करेंगे। कई बच्चे ये गांव में, मैं समझ रहा हूँ गांव बिल्कुल कमजोर है। शहर में रहने वालों का नहीं उतने पैसे नहीं है, गांव में रहने वालों का नहीं जितने पट्ठों का नहीं है। शहर में रहने वाला जामा बेच रहा, आमा बेच रहा, कद्दुआ बेच रहा, तरकारी बेच रहा। गांव को आए तो पट्ठे बोल रहा मैं सोना बेच रहा हूं, अम्मा बोला मैं। देख रहे हैं आप हालत। अब तुम लोगों के बारे में बोल रहा हूं भाई, क्या घुर घुर के देख रहे हैं। सोना बेच रहे हैं तुम लोग, सोना सोना। ओफ, करोड़पतियां हैं तुम लोग पूरे। रहते गांव में, शरीफ लोग हैं, मगर गांव में पैसे ऐसे पैसे। मगर हज कितने लोग करे? 5, 6, 8, 10, 15, 20 बरखास। 2 4 लाख 8 लाख की गाड़ी यूज कर रहे हैं, 2 लाख की बाइक यूज कर रहे हैं, मगर हज नहीं कर रहे हैं। 40 लाख का मकान गांव में, 60 लाख का मकान गांव में, 1 करोड़ का मकान गांव में, मगर हज बोलो नहीं कर रहे। हज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे साहब? क्योंकि हमको फिक्र ही नहीं है दीन की, हमको आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह के अजाब का कोई खबर नहीं है, फिक्र नहीं है हमको। फिर जन्नत में घर होना ऐ लोग ज़कात अदा नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, मगर जन्नत में घर होना कैसा मिलेगा भाई? आप ईमानदारी से बोलो, जन्नत गुनहगारों के रहने की जगह है, सियाकारों बदकारों के रहने की जगह है, पापियों शराबियों जुआड़ियों सट्टेबाजों के रहने की जगह है। नौज़ बिल्लाह नहीं है। जन्नत आशिकों के रहने की जगह है, जन्नत इबादत गुजारों के रहने की जगह है, जन्नत नमाजियों रोजेदारों मुत्तकियों परहेजगारों के रहने की जगह है। अगर आपको जन्नत में जाने की तमन्ना है तो आज आपको ये जलसे में कसम खा के उठना पड़ेगा कि हम नमाज की पाबंदी का एहतमाम करेंगे, ज़कात और सदक़ात देने वाले बन जाएंगे, अल्लाह की इबादत मुस्तफ़ा की सच्ची गुलामी करके जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह चाहा तो उसके हबीब के सदक़े में हमारे अमल की बुनियाद पर अल्लाह जरूर हमको जन्नत अता करेगा। इसलिए कहे मोमिनो, ईमान की भी जरूरत है, अमल की भी जरूरत है। जब से जो सुन रहे थे वो ईमान था, अब जो सुन रहे हो ये अमल की बात है। अल्लाह का वास्ता अमल करिए, मुत्तकी बनिए, परहेजगार बनिए, इबादत गुजार बनिए, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप हजरात से एक गुजारिश करता हूँ, देखो मेरे भाई, बयानात मैं भी 3 घंटे 4 घंटे से कम नहीं करता, मगर ये बेचारा माइक जो है बहुत टू मच है, इसलिए जरा तबीयत पूरी थक गई है। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, बयानात लंबे लंबे करना कमाल की बात नहीं है, अमल करना कमाल की बात है। बेशक बेशक अमल आना, जिंदगी में अमल पैदा करिए। मैं एक गुजारिश आपसे करता हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ आपको, गुजारिश कर रहा हूँ, करते सुनते अमल करते। मैं जो है हैदराबाद में अपने घर की तरफ जा रहा था, शहर से अपने घर की तरफ जा रहा था, तो एक बड़ा चौरस्ता है शहर का, हैदराबाद का सबसे पॉश एरिया है, उसका चौरस्ता है, जुबली हिल्स एरिया का नाम है। जुबली हिल्स का एक बड़ा चौरस्ता है। चौरस्ते पे जो है सिग्नल पड़ गया तो मैं